दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को हम लाइव के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हम लोग का मूवमेंट जो है किस प्रकार से चल रहा है। संख्या थोड़ी कम जरूर थी, लेकिन हम लोगों का हौसला पूरा था। आप लोग देखिए, संख्या कम नहीं है, वीडियो में चीज़ें ऐसी दिखती हैं, संख्या बहुत ज़्यादा है। 300 से अधिक संख्या है यहाँ पर। बहुत सारे लोग जो है मूव कर चुके हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से निकल भी चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी टिके हुए हैं यहाँ पर, और भी लोग अभी यहाँ पर आ रहे हैं। इसी प्रकार से मूवमेंट को जीवित रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, लिखित आश्वासन तो सरकार के माध्यम से नहीं मिल रहा है, मौखिक ही मिल रहा है, लेकिन ये भीड़ अगर बैठी रहती है, देखिए पर्दे के पीछे भी आपको लोग दिख रहे होंगे, वहाँ पे प्रशासन के 2-3 एसआई वगैरह हैं और उनसे बातचीत चल रहा है। वो लोग भी हमारी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी है, वो लोग प्रशासन के लिए काम करेंगे। भैया है, देखिए प्रयागराज में हमारी मुलाकात हुई थी, भैया है, उनके वाइफ है, उनका बेटा है, तीनों लोग सोचिए प्रयागराज से आए भैया। हम लोग प्रयागराज से आए हैं, वहीं शुक्ला मार्केट में रहते हैं, तैयारी करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। हम लगातार हम लोग यहाँ धरना स्थल पर मौजूद रहते हैं। जितना से जितना अधिक संख्या में हम लोग भीड़ इकट्ठा दिखाएंगे, उतना ही असर पड़ेगा गवर्नमेंट पे। और हम लोग यही सोच रहे थे कि हमारी संख्या कम से कम 2-3 हज़ार यहाँ पर हो जाती है। 2-3 हज़ार हमारी संख्या यहाँ पर होती, हो सकता है मूवमेंट को हम लोग आगे और बढ़ा पाते। जितना ही भीड़ यहाँ अधिक रहेगी, उतना ही अधिक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, असर पड़ेगा सरकार पे। और जो भी महिला सदस्य वो आई भी, और उनका जो मामला हम लोगों का था कि कम से कम मुख्यमंत्री तक मुलाकात हो पाए, वो मुलाकात हो तो नहीं पाई, लेकिन कम से कम उनके आवास का घेराव किया गया। सूचनाएं तो वहाँ तक जाती हैं, पेपरबाजी होती है, छपती है। ये जो मांग है, कम से कम ये मरनी नहीं चाहिए, ये पूरी तरीके से जगी हुई होनी चाहिए। कम से कम जो भी डेट आप लोगों को दी जाए। देखिए, आंदोलन को अब इस प्रकार से नहीं चलाया जा सकता है कि वो लगातार चले। धूप कितनी है आप लोग देखिए, यहाँ पर बैठा भी नहीं जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से सारे सदस्य जो हैं यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर रुके हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत दूर से आए हुए हैं, बिहार के भी सुदूर क्षेत्रों से यहाँ पर लोग हैं, प्रयागराज से भी बहुत सारे लोग हैं। आपको भैया से मैंने दिखाई दिया, मैं जहाँ पर रहता हूँ भैया वहीं पर रहते हैं, सलूरी शुक्ला मार्केट। हाँ, वहीं पर रहते हैं प्रयागराज। और देखिए कितना कम है भैया आपका, 1 नंबर कम। देखिए 1 नंबर कम है, 1 नंबर कम है। ये सब मल्टीपल, ये सब जो है मल्टीपल की वजह से जो है जो चयन नहीं हुआ, इसलिए हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं। मेरा भी 6 to 8 में 1 नंबर मैथ साइंस में कम है। आप लोग मल्टीपल सीट को निकाल करके देखेंगे ना, मैथ साइंस में सबसे ज़्यादा मल्टीपल सीट हुआ है। कहीं न कहीं ये सरकार की जो मंशा थी, ये शुरू से स्पष्ट नहीं थी, और उनकी क्या मजबूरी है, क्या है, वो उसकी स्थिति जो है पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। वो करना क्या चाहते हैं सप्लीमेंट्री पर, वो बात क्या करना चाहते हैं। अभी तक जो प्राप्त जानकारी मिली है कि जो भी सदस्य उनसे मिले हैं, वो केवल एक ही चीज़ बात दोहरा रहे हैं कि आपकी संख्या 2200-2500 है। महोदय, हमारी संख्या 2200-2500 नहीं है, हमारी संख्या 22,000 है। लेकिन हमारे जो सदस्य हैं, कम से कम जो भी डेट आप लोगों को फिक्स करके दी जाए, आप कम से कम अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर निकलने का प्रयत्न अपने घर से कर दें। आपको लगातार नहीं बुलाया जाता है, प्रयागराज से आना बहुत कठिन नहीं है। आप रात में भी या दिन में 2 बजे बैठेंगे, 10 बजे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। दिन का आप आंदोलन करिए, शाम को फिर आप आराम से अपने आप से चले जाइए। तो जो भी सदस्य कम से कम जो सुन रहे हैं, जो भी आसपास के हैं, वो कम से कम गर्दनीबाग धरना स्थल पर डेट जो फिक्स की जाए उसमें आइए। सोचिए, हमको दोबारा डेट ना देनी पड़ती, डेट दोबारा हम लोग ना सोचते। डेट इसलिए दोबारा सोचना पड़ रहा है कि हमारी जो संख्या वो कम है, हमारी जो संख्या है वो पूरी तरीके से कम है। हम आंदोलन को किसी प्रकार से मूव करा रहे हैं, तो कम से कम यहीं पर मूव कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इतनी भीड़ को अगर हम लोग बाहर लेकर के जाते हैं तो प्रशासन की कार्रवाई हो जाएगी, और हम लोगों का जो मामला, जो 24 तारीख का मूड जो बना हुआ था गवर्नमेंट का, और भीड़ गवर्नमेंट ने देखा, प्रशासन ने देखा, कहीं न कहीं वो कमज़ोर पड़ता। तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर निकले, और हम लोग का प्रयास था कि आज फिर विधानसभा घेराव हम लोग करते, लेकिन प्रशासन के माध्यम से गेट वगैरह बंद कर लिया गया, और हम लोगों को यहीं पर रहने पर फिर से मजबूर कर दिया गया। भैया फिर से अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो कम से कम 3 से 4 नंबर तक कम मेरिट गिरेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग प्रयास करिए, जितना अधिक से अधिक यहाँ संख्या में दिखाए रहेंगे, उतना ही असर पड़ेगा गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट भी चाह रही है देना सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से मूड में है, अधिकारी वगैरह पूरी तरीके से मूड में है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि आदरणीय रजनीश कुमार सर यहाँ पर आए थे, और वो 20 का काम करते हैं, सरकार का भी और जनता का भी। कम से कम अगर वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से मूड में है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित करेगी, तो कहीं न कहीं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित करेगी। हमारी मांग बस यही है कि आपने जो 66,000 पद पर रिजल्ट प्रकाशित किया है, उसमें बची हुई एक सीट हमको आप दीजिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोगों का जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया है। और टीआरई फर्स्ट में मेरा ट्राई ब्रेकर पे था। इसके बाद अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम लोग ये नहीं सोच रहे, हम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि टीआरई 3 भी इस प्रकार से चला जाए और ये भ्रष्टाचार की भेस चढ़ जाए। महोदय, ये भ्रष्टाचार ही है। अगर मल्टीपल जगह पे लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है, 2-3 जगह पर लीगल तरीके से आप भ्रष्टाचार करने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, भ्रष्टाचार कई तरीके से होता है, लेकिन ये जो मल्टीपल सीट पे आपने सिलेक्शन कराया है, ये लीगल तरीके से आप भ्रष्टाचार करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी सीटें जो हैं इसमें रिक्त हैं, कम से कम 15 से 18,000 सीटें जो हैं, और पूरी तरीके से अगर निष्पक्ष होकर के आप इसको देखेंगे तो इसमें कम से कम 20,000 प्लस सीटें हैं।
66,000 आपने प्रकाशित किया था रिजल्ट, आपने नियुक्ति पत्र 51,000 लोगों को दिया है, 15,000 सीट तो ऐसे बच गई। इसके बाद जो आपने नियुक्ति पत्र 51,000 लोगों को दिया है, उसमें भी कम से कम 4 से 5,000 सीटें जो हैं उसमें मल्टीपल हुई हैं। डीबी के माध्यम से बहुत सारे सदस्य उसमें छटे हुए हैं। तो जो भी सदस्य इस प्रकार से छट रहे हैं, हम लोगों की जो जेन्युइन मांग है उसको कम से कम सुने। हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हम कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जो भी हम लोग लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपसे अनुनय भी नहीं कर रहे हैं, पत्राचार के माध्यम से अपनी बातों को रखने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। महोदय, पिछले 3 महीना से मुझे ऐसा लगता है कि एक एक विभाग में, शिक्षा विभाग में, बीपीएससी में, शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को, महोदय हम लोग कम से कम 10-10, 15-15 हज़ार स्पीड पोस्ट भेज चुके हैं, लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं, आपने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। और इसके बाद भी, इतना करने के बाद जो है हमारी संख्या सप्लीमेंट्री के लिए गर्दनी बाग में लगातार पूरी तरीके से बनी हुई है। देखिए संख्या, देखिए ये भीड़ हट नहीं रही महोदय। ये कम से कम अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप प्रकाशित कर देते तो हम लोग अपने घर जा पाते और गर्मी में कम से कम लोग परेशान ना होते। हम लोग को यही उम्मीद है कि आज कम से कम लोगों की संख्या को देखते हुए आप कम से कम कोई प्रेस विज्ञप्ति कम से कम जारी करें, ताकि हम लोग जो है अपने घर को प्रस्थान कर सकें। नमस्कार दोस्तों।